हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अगेन तितली के एक न्यू एपिसोड में। और आज का एपिसोड शुरू होता है। गर्व अपना आपा खो के सबसे कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, सब मुझसे दुखी है, जो भी हुआ भाई की जो मौत है वो मेरी वजह से हुई, पापा मेरी वजह से परेशान, उसको अपने जैसा बेटा चाहिए जो कि मैं कभी नहीं बन पाया, और जो कुछ भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। फिर तितली से कहता है, तितली मुझ पर कोई थेरेपी काम नहीं कर पाएगी। तभी तितली कहती है कि नहीं गर्व, आपको थेरेपी की जरूरत है, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। उसी समय गुस्से में गर्व कहता है कि बस तितली, तुम एक बीवी हो तो अपनी औकात में रहो और चुप रहो, बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। अपना लेवल अपने तक रखो, ध्यान रखो कि तुम किसके सामने और क्या बोल रही हो। उसके बाद में गर्व नशे में गिरता पड़ता अपने रूम तक पहुंच जाता, और उसकी मम्मी भी और मणिकांत जी भी पीछे पीछे जाते हैं। गर्व को बिस्तर पे लेटा के चादर उठाती है उसकी मम्मी, पट्टी बांध के गर्व को सुला के वहां से निकल जाती। इधर तितली रोते रोते बड़ी माँ से कहती है कि बड़ी माँ, मैं क्या करूँ अपने रिश्ते को बचाने के लिए। जब मुझे पहले चोट लगी थी तो मैंने सोचा था अपने रिश्ते के लिए कि कोई बात नहीं, आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस एक चोट से छोटी से बड़ी चोट लगते लगते आज मैं कहाँ तक पहुंच गई, मैं क्या करूँ। तो बड़ी माँ कहती है कि तुम अब अपने रिश्ते को बचाने के बारे में मत सोचो, जो होना था हो चुका, ये घर वाले कभी भी तुम्हें समझेंगे नहीं। और बड़ी माँ तितली का हाथ पकड़ दरवाजे पे लाती है और कहती है, तितली मैं ये दहलीज कभी पार नहीं कर पाई, लेकिन तुम इस दहलीज को पार करो। तुम अपने पैरों में रिश्तों की बेड़ियां मत बनने दो, अपने नाम की तरह उड़ो आसमान में, अपने नाम की तरह पहचान बनाओ। ये परिवार वाले कभी ये नहीं समझेंगे कि तुमने क्या किया है इस घर के लिए, रिश्ते निभाने के लिए, इस घर के बेटे के लिए। तो तुम अब सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने आत्म सम्मान को ताक पे मत रखो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, कौन समझ के ये कहेगा कि हाँ तितली ने अच्छा किया। और जो ये समाज है ना, वो सिर्फ औरत को पति के पीछे देखता है, ना कि ये सोचेगा कि उसको सम्मान की जरूरत है या उसके कोई हक भी है। तो तुम इसलिए सिर्फ अपनी पहचान बनाओ, मैं हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगी। सुबह होती है और गर्व उठता है नशे से कि हाँ भाई उसने इतना सारा कुछ नशे में कर डाला, पी रखी थी। तो उठता है तो उसको कुछ याद नहीं होता, और ढूंढता है तितली कहाँ है, तितली कहाँ है, लेकिन उसको तितली नहीं दिखती। फिर याद आता है कि उसने रात में नशे में तितली के साथ कितना गंदा व्यवहार किया था। फिर वो तितली को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आ जाता है, और घर के बाहर आके देखता है कि गणेश जी की मूर्ति लेके लोग आए हुए हैं। उसके मम्मी पापा ने गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की मूर्ति मंगवाई है। तो आके मम्मी से पूछता है, मम्मी तितली कहाँ है। तो उसकी मम्मी कहती है, अब तितली को छोड़ो, गणेश जी घर आए हैं तो उनको घर के अंदर ले जाने पे ध्यान दो। उसके बाद में गणेश जी की पूजा के लिए उसकी मम्मी फूल लेने पहुंच जाती है एक शॉप पे, लेकिन वहां जाके उनको समझ में नहीं आता कि वो कौन से फूल ले। तो वो अपने पति मणिकांत जी को फोन करती है कि वो बता सके कि कौन से फूल लेने, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। तभी एंट्री मारती है वो लड़की जो गर्व की लाइफ में घुसना चाह रही है। वो आके कहती है कि आप अपने पति का इंतजार कर रहे हैं कि वो बताए कि आपको कौन से फूल लेने चाहिए। तो कहती है बहुत अच्छी बात है, पति लोग कितनी मेहनत करते हैं, उनके कंधों पे कितनी जिम्मेदारियां होती है, उनसे पूछ के हर बीवी को अपना काम करना चाहिए, उनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करना चाहिए। और दिखाती है कि मतलब पति सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। और आजकल की लड़कियां तो सिर्फ अपने आप को समझती है। यहाँ वो मतलब घर में घुसने का ना तरीका ढूंढ रही है कि किसी ना किसी कोने से बस वो घर में घुस जाए। फिर बातों बातों में बताते हैं कि मैं तो अकेली हूँ, गणेश चतुर्थी कैसे मनाऊं। ये सुन के गर्व की मम्मी उसे घर पे इनवाइट कर लेती है। इधर गर्व तितली को ढूंढते ढूंढते कि जब उसको नहीं पता चलता कहाँ है, तो बड़ी माँ के पास आके कहता है, बड़ी माँ तितली कहाँ है। तभी बड़ी माँ कहती है, तितली तो उड़ गई, अब वो इस घर को छोड़ के चली गई है। तुमने जो भी तितली के साथ किया ना वो अच्छा नहीं किया, तुम मेरे बेटे हो। उस हक से मैं ये तो कहूंगी कि तितली जैसी वाइफ तुम्हें नहीं मिल सकती थी, लेकिन एक औरत होके सोचू ना तो तुम तितली के लायक नहीं हो। और अब तितली तुम्हारे जो पिंजरा है ना उससे उड़ के निकल चुकी। ये सुन के गर्व को गुस्सा आता। गर्व कहता है कि वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद सभी लोग तैयार होकर गणेश जी की आरती के लिए आते हैं। तो तितली के ना दिखने पे गर्व की मम्मी गर्व से कहती है कि कहाँ है तुम्हारी बीवी। तभी
तितली एंट्री मारते शंख बजाते हुए, और शंख बजा के घर के अंदर आते आरती की थाल लेके, और सभी मिलके आरती करते हैं। और गर्व ये देख के कि तितली तो चली गई थी वापस, कैसे है वो मौका ढूंढता है कि अब मैं कैसे बात करूं, और उसको मौका मिल जाता है। तो तितली के पास जाके कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी मुझे बिना बताए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे जानने की। उसका मतलब हाथ ना कस के पकड़ के कहता है, मतलब गुस्सा दिखाता है, पूछ नहीं रहा नॉर्मली। तो कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे प्यार के कारण यहाँ आ जाओगी, बड़ी माँ ने तो कहा था तुम घर छोड़ के चली गई हो। तो तितली क्लियर कर देती है कि मैं आपके प्यार के कारण नहीं आई हूँ, बड़ी माँ के कारण आई हूँ। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ कि आप तो बदलने वाले हो नहीं। तो अब आपकी तितली बदल चुकी, जो आपकी नजरों में नजरें डाल के कह रही है कि अब आपको इस नई तितली को एक्सेप्ट करना होगा, आप तो बदलने वाले हो नहीं। तो गर्व गुस्से में कहता है कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, तो तुम कोशिश भी मत करना। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में क्या गर्व इस बदली हुई तितली को अपना पाएगा, क्या गर्व ये बर्दाश्त कर पाएगा कि तितली बदल गई है, वो भी उसके खिलाफ जाके। ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।